Hello, welcome to Get Academy Plus. So today we are going to continue our discussion from the last lecture. In the last lecture, we started our discussion towards the basics and introduction of the DC machine. In this particular lecture, we are going to discuss about the basics of DC machines, and we are also going to do some of the analysis which was remain in the last lecture. From the last lecture, I will continue this particular lecture, and then we will go for the basic parts of the basic part of the DC machines. ठीक है? So मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जब आप परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हो, परमानेंट मैग्नेट किस तरीके से फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से फॉर्म होता है। तो मैं इसमें बात करूंगा थोड़ा ईएमएफ इंडक्शन के बारे में कि ईएमएफ किस तरीके से इंड्यूस होता है, टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जब भी अपन ईएमएफ इंडक्शन की बात करते हो तो अपन को पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, when a conductor passes through a magnetic field, then obviously if your conductor is passing through a magnetic field, then it will cut the magnetic flux. Due to the cutting of the magnetic flux, it will induce an EMF. It will induce in what? EMF. In case of the DC machine, when we will find the direction of the induced EMF, then it will be determined through the RH Fleming's right hand rule. ठीक है, उससे अपन उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी डिसाइड करेंगे कि उसका पोलैरिटी किस तरीके से आने वाला होगा, और उसमें अपन देखेंगे कि एट व्हाट इंस्टेंट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस मशीन। ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेन अ कंडक्टर पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कंडक्टर passes through a magnetic field, then due to rate of change of flux, an EMF is induced, and EMF is induced. ठीक है, and the direction of induced EMF is determined by the Fleming's right hand rule. Direction of induced EMF is determined by what? Fleming's right hand rule. ठीक है, देखिए अब इसमें EMF जो इंड्यूस होने वाला होगा, EMF will induce when the direction of the current is inward, और EMF will be induced when the direction of current is what? Outward. तो अपन ने देखा था, जब मैं आपको बेसिक लॉ समझाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि जब आप उसका डायरेक्शन देखोगे तो दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और दिस वन विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो वहाँ से अपन दिखाते थे एक्चुअली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से होता है, एक्चुअली इस रूल से होगा, बस मैं आपको बता दिया कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अपन दिखाते कि जो आपके पास ये जो आपके पास मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा, जो थंब रहेगा आपके पास, थंब विल इंडिकेट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो फोर फिंगर है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड मिडल फिंगर इज गोइंग टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. इट इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज इट कैन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज एंटरिंग और विच इज कमिंग आउट थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। समझ में आ रही बात? तो देखिए यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होने वाला है भाई, उसका पोलैरिटी कहाँ से दिखाने वाले हो? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से दिखाने वाले हो, और आपको पता है कि EMF विल बी इंड्यूस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज आई टोल्ड यू। ठीक है, सो आइदर इट व्हेन योर करंट इज एंटरिंग और व्हेन योर करंट इज लीविंग, एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, देन द इंड्यूस्ड EMF विल आल्सो बी मैक्सिमम। सर ये कैसे रहेगा भाई? आपको तो पता है ना कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल्स टू व्हाट? एन डी फाई बाई डी टी। एन के आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं बात बोलूँ तो देखिए एन डी फाई बाई डी टी की बात करूँ तो एन डी फाई बाई डी टी इज इंडिकेट व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। डी फाई बाई डी टी क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब क्या? देखिए आप क्या ना, जिस तरीके से कंडक्टर को आपके फील्ड में घुमाओगे उसके अकॉर्डिंग कंडक्टर जो है वो क्या करेगा? फ्लक्स को कट करेगा। जितना ज्यादा तेजी से आपका कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा ना? EMF इंड्यूस होगा। सर ऐसे कैसे होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ जितना ज्यादा होगा उतना ही तो डायरेक्टली क्या होने वाला है? EMF ज्यादा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स कटिंग का एक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होने वाला? आपके पास इंड्यूस्ड EMF होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF विल बी ऑब्टेन व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हाट? मैक्सिमम। मैक्सिमम EMF विल बी ऑब्टेन, मैक्सिमम EMF will be obtain
will be obtained when d phi by dt is maximum, when what d phi by dt is maximum। समझ में आ रही है आपके बात? ठीक है, इस टाइप से रहने वाला है। अब मैं बता दूं आपको कि देखिए आपने तो देख लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से अपन के पास ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अब सपोज अगर मैं बात करूं कि देखिए आपकी जो रोटर घूमेगी उस टाइम पे जो फ्लक्स का डायरेक्शन रहेगा और कंडक्टर किस तरीके से घूमने वाले होंगे उस फील्ड में, तो उसके बारे में आप में से कुछ लोग थोड़ा सोचेंगे कि सर कैसे हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो कैसे हो सकता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अपन कि किस तरीके से आपके पास ये होने वाला है। देखिए आपके पास क्या है ना, एक फील्ड पोल्स है, ये क्या है, फील्ड पोल्स है। Consider that these are the field flux and this is the armature of the conductor. This is what armature of the conductor। और यहाँ पे क्या है ना, मैं दो कंडक्टर प्लेस करने वाला हूँ। इस आर्मेचर पे क्या है ना, मैं दो कंडक्टर प्लेस करने वाला हूँ। एक सपोज मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे प्लेस। देखिए ये जो कंडक्टर मैंने जो आर्मेचर कंसिडर करे उसके ऊपर मैंने दो कंडक्टर रखे हैं। ठीक है, और ये जो दो पोल, इन दो पोल के बीच में आर्मेचर है। दिस इज नथिंग बट द फील्ड एंड दिस इज द आर्मेचर। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर आर्मेचर क्या है, फील्ड क्या है, कुछ तो बताया नहीं। बस फिलहाल मान के चलेगा कि ऐसा होता है, क्योंकि मैं आपको समझाया नहीं, कंस्ट्रक्शन बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। इसके आगे बताऊंगा, आप बिल्कुल उसके बारे में वरी मत कीजिएगा। ठीक है, दिस इज एन, दिस इज एस। अगर एन है तो देखिए मटेरियल है, मटेरियल के थ्रू पहले एयर में आएगा, एयर के थ्रू इस मटेरियल में जाएगा और उसके बाद थ्रू एयर में आएगा और मटेरियल में, तो उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस का पाथ होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए ये क्या है ना, आपके पास एक आर्मेचर है, उसके ऊपर जो कंडक्टर रखे, मैं देखिए किस तरीके से रखने वाला उसको। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं क्रॉस कर दूँ और यहाँ पे अगर सपोज मैं डॉट कर दूँ, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ठीक है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो ईएमएफ इंडक्शन पॉसिबल होगा कि इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ना इसके एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर आ रही है और इसके उसके ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूस होना भी, मतलब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देखिए आपको चेंज करके दे देता हूँ कि एक्चुअली सपोज अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दिया होता कंडक्टर का, तो देखिए किस तरीके से पॉसिबल होता है। क्योंकि मैं वहाँ पे बोला कि जब दोनों मतलब फ्लक्स कटिंग होनी चाहिए, इसमें कहाँ फ्लक्स कटिंग होने वाली है। ठीक है, ये तो मतलब दोनों तो पैरेलल में आ जा रहे हैं फिर। ठीक है, तो अगर सपोज मैं इसी कंडक्टर को अगर सपोज यहाँ पे रखता, कंडक्टर को अगर सपोज मैं यहीं पे रखता, तो दिस वुड हैव बीन क्रॉस एंड दिस वुड हैव बीन व्हाट, डॉट। इस टाइप से रखता, तो देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स जो होते मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इसकी जो मतलब जो आर्मेचर की वजह से जो फील्ड आएगी, देखिए वो किस तरीके से आएगी। ये कंडक्टर करंट एंटर कर रहा है और करंट यहाँ से लीव कर रहा है, तो देखिए एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, तो देखिए फील्ड इसकी इस तरीके से आ रही है। फील्ड कैसे आ रही है इसकी, इस तरीके से, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक आपके पास एक आर्मेचर है और आर्मेचर मतलब मटेरियल के अंदर जो एंटर करता है, किस तरीके से एंटर करता है, मटेरियल में साउथ से नॉर्थ की ओर एंटर करता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ, तो देखिए इसके जो मैग्नेटिक लाइन्स आगे इस टाइप से आने वाले होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक लाइंस देखिए कटिंग हो रही है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसके मैग्नेटिक लाइंस देख सकते हो कि आप इस तरीके से आएंगे फिर, और इसके जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, इस टाइप से आने वाले होंगे। तो बेसिकली आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी अपन इसके आगे में जब आपको समझाऊंगा कि उसमें नॉर्थ पोल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साउथ पोल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें जो फ्लक्स कटिंग का एक्शन होगा किस तरीके से होगा, और जब आपकी रोटर थोड़ी घूम जाएगी, जब आपकी ये वाली जो रोटर वाला मतलब ये जो आर्मेचर वाला पार्ट है जब थोड़ा घूम जाएगा, तो देखेंगे आप उसको घूमने के बाद देखिए उसका डायरेक्शन किस तरीके से होने वाला होगा। तो थोड़ा घूमने के बाद देखिए जो डायरेक्शन या जो उसका पोजीशन बनेगा किस तरीके से बनने वाला होगा। ठीक है, अभी कौन से डायरेक्शन में घूमेगा ये ठीक है मैं आपको फिलहाल तो अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब मैं टॉर्क प्रोडक्शन की बात करूंगा इसके बाद तब मैं उसमें समझा दूंगा। ठीक है, बस आप फिलहाल ऐसा मान के चलेगा कि यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला किस तरीके से प्रोड्यूस होने वाला। अगर मैं देख के बताऊँ तो उसको, तो ठीक है कि सपोज मेरा ये जो कंडक्टर है, ये वाला जो कंडक्टर मेरे पास यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ वाला कंडक्टर यहाँ पे आ गया, ये वाला कंडक्टर सपोज यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये वाली जो बात हो जाएगी तो उस टाइप पे क्या हो जाएगा ना कि दिस इज, तो ये वाला जो रहेगा तो सपोज ऐसा होगा और ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि वैसा पोजीशन तो उसका चेंज होते रहता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि, बस मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कि फ्लक्स प्रोडक्शन के बाद किस तरीके से आने वाली है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज व्हाट अ साउथ पोल। अब मैं ये जो पोल्स रखे हैं, पोल्स कैसे मेरे पास परमानेंट मैग्नेट में बता रहा हूँ, पोल्स कैसे मेरे पास परमानेंट मैग्नेट। अगर मैंने पोल्स अगर परमानेंट मैग्नेट है तो उसकी जो पोलैरिटी रहेगी, मतलब जो नॉर्थ है नॉर्थ ही रहेगा, तो साउथ है साउथ ही रहेगा। हाँ, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूंगा तो उसमें पॉसिबल है कि उसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ बाई, उसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है। ठीक है, जैसा आपका करंट का डायरेक्शन चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सप्लाई कौन सा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल इसके लिए इतना जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें डीसी सप्लाई कनेक्टेड होगा। लेकिन फिर भी आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, फिलहाल मैं जो परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात कर रहा हूँ बस उसके बारे में ही सोचिएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, देखिए दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर नंबर 1 की, जिसमें करंट एंटर करी और ये जो कंडक्टर इसमें से करंट लीव कर रही है, इसमें जो फ्लक्स आएगा इस तरीके से इधर आएगा, इस टाइप से आएगा। तो दिस विल बिकम साउथ वन एंड दिस विल बिकम व्हाट, नॉर्थ वन, इस टाइप से आने वाला होगा। और ये जो आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट है उसका तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स तो उसका कांस्टेंट ही है, मतलब उसका जो पोलैरिटी हो तो कांस्टेंट ही, और उसका जो फ्लक्स का जो पाथ होगा, जो उसका फ्लक्स का जो फ्लो होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसी डायरेक्शन में आएगा भैया। तो ये देखिए भाई इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो इस टाइप से बेसिकली इसका होता है कि, और इसमें फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उसमें जो पोल्स आते हैं, पोल्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद आपको अभी अच्छे से पता चला होगा। अब इसमें अगर मैं दिखा दूँ थोड़ा, अगर मैं बता दूँ तो देखिए इसमें क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ कैसा होगा, दोनों अगर देखा जाए तो अट्रैक्ट करेंगे, और साउथ साउथ देखा जाए तो रिपल करेंगे, और नॉर्थ नॉर्थ देखा जाए तो रिपल करेंगे। देखिए जो साउथ या नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है, और जो साउथ या नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट हो सकता है, तो देखिए आपकी जो रोटर होगी वो इस तरीके से घूमेगी, आपकी रोटर क्या करेगी, इस तरीके से घूमने वाली होगी। समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये क्या है ना, ये थोड़ा ये कर जाएगा, और ये क्या है ना, थोड़ा ये इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली मतलब इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो कितना कैसे उसमें मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, या इसके मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस होगा क्या, मतलब क्या बेसिकली कहने का मतलब यही कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर सकता है क्या इस साउथ पोल को, कर सकता है। अगर मैं नॉर्थ पोल की अगर नॉर्थ पोल की उतनी ज़्यादा उसकी क्या है ना इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड में कह सकते हो कि उसकी डोमिनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन देखा जाए तो देखिए जब आप उसके आपके रोटर जब उसको रोटेट करें तो इनर्शिया की वजह से डायरेक्टली इस पॉइंट पे, मतलब आप जब इनर्शिया की वजह से ये डायरेक्टली रुक नहीं जाएगी। कैसे रुक नहीं जाएगी, जब ये साउथ पोल जब यहाँ पे आएगा, जब ये साउथ पोल यहाँ पे आएगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो साउथ पोल कैसा हो जाएगा, साउथ पोल क्या करता है, रिपेल कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा तो डायरेक्टली ऐसा नहीं चला जाएगा पीछे। बेटा ये क्या ना एक्चुअली उसको क्या मतलब रोटेशन में होने की वजह से क्या है ना, वो एक जगह पर डायरेक्टली स्टैंड नहीं करेगा, एक जगह पर रुक नहीं जाएगी, इनर्शिया की वजह से थोड़ी आगे चली जाएगी, और आगे चलने के बाद उसको अट्रैक्ट करने वाला आगे ही उसकी वजह से क्या कर जाएगा, वो आगे कंटिन्यू कर जाएगी, बेसिकली आगे क्या कर जाएगी, कंटिन्यू कर जाएगी। जब मैं अभी इसके आगे जब टॉर्क प्रोडक्शन समझाऊंगा तब समझा दूंगा बातें, उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कि टॉर्क प्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या लगता है, किस तरीके से लगता है आपको, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी ईएमएफ इंडक्शन एक्सक्यूज में जो ईएमएफ इंडक्शन के लिए जो प्रोसेस की जरूरत है, जो जरूरत होती है कि मतलब कि कंडक्टर का प्लेसिंग किस तरीके से होना चाहिए। अगर कंडक्टर आप गलत तरीके से प्लेस कर दोगे, या मतलब कि जैसा अनएक्सपेक्टेड वे में अगर आप उसको पुट करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से आपको अभी यहाँ पे पता चला होगा। क्योंकि मैंने सबसे पहले केस में यहाँ पे जो कंडक्टर रखा था, मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे रखा था और एक कंडक्टर यहाँ पे रखा था, तो इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे थे। तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ्लक्स कटिंग का एक्शन कोई पॉसिबल हो सकता है। और फ्लक्स कटिंग अगर हुआ ही नहीं तो मुझे एक बात बोलेगा, यहाँ पे जो E = n d∅dt की बात चल रही थी, भाई अगर d∅dt आपका अगर जीरो हो जाएगा तो मुझे एक बात बोलो ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा मैक्सिमम, अरे जीरो हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि d∅dt डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, d∅dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कटिंग पॉसिबल ही नहीं। तो इसकी वजह से फ्लक्स कटिंग पॉसिबल होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो उसके कंडक्टर्स होते हैं किस तरीके से प्लेस करेंगे, उनको इस तरीके से प्लेस करेंगे सो दैट दोनों का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कैसा होगा, एक दूसरे को कट करने वाला 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस टाइप से रहेगा। अपन ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। इतने बात समझ में आ गई। अगर आपको ये समझ में आओगे तो मैं अगला जो टॉपिक है इसमें वो डिस्कस करूंगा, टॉर्क प्रोडक्शन इन डीसी मशीन। क्या हुआ, टॉर्क प्रोडक्शन इन डीसी मशीन, ठीक है। देखिए अभी बात करते हैं टॉर्क प्रोडक्शन की इन केस ऑफ द डीसी मशीन के टॉर्क प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। एक्चुअली ये बोला जाए तो सिर्फ डीसी मशीन की ही बात नहीं, दुनिया की जो भी मशीन की बात करोगे कि उसमें टॉर्क प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, उन सारे मशीन के लिए बात ये है टॉर्क प्रोडक्शन। देखिए अगर आप डीसी मशीन के बारे में बात कर रहे हो और उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होने की बात कर रहे हैं, देन फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क इन केस ऑफ द डीसी मशीन, मैग्नेटिक पोल्स जो होंगे आपके पास, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके जो पोल्स है वो अल्टरनेटली चेंज होते रहने चाहिए एक हाफ साइकिल में। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि फॉर, ठीक है मैं उसको लिख के देता हूं, फॉर, आप इसका स्पेलिंग देख लेना क्योंकि अपन कभी सक्सेस हुए नहीं तो उसका स्पेलिंग पता नहीं है। सक्सेसफुल पता नहीं अभी सही है कि नहीं, फॉर सक्सेसफुल सही है क्या, फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है इसका स्पेलिंग देख लेना आप लोग, फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, मैग्नेटिक पोल्स, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल, ठीक है मैं ऐसा लिख देता हूं, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, पोलैरिटी ऑफ
magnetic poles should be changed in every half cycle, should be changed in every half cycle. In what? Every half cycle. समझ में आ रही बात? ठीक है. एंड एवरीबडी नोज दैट इन केस ऑफ द डीसी मशीन, जो अपन को एवरी हाफ साइकिल में जो उसमें जो दोनों में से किसी एक का पोलैरिटी चेंज होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का भी पोलैरिटी अगर आप चेंज नहीं किए तो पॉसिबल ही नहीं कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली मोटर लॉकिंग कंडीशन में आ जाएगी. मैं समझा दूंगा उस कंडीशन को भी, उसमें क्या होगा प्रॉब्लम. बेसिकली अगर अपन उसकी पोलैरिटी दोनों में से किसी की पोलैरिटी चेंज नहीं करी, सर दोनों में से अगर किसी की पोलैरिटी मतलब दो में से मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फील्ड और जो कंडक्टर होगा उसकी डायरेक्शन. मैं बताऊंगा कि कंडक्टर को किस तरीके से रोटेट कराना पड़ेगा. अगर उसका पोलैरिटी चेंज नहीं किया तो बेसिकली होगा क्या, उसके बारे में बात करूंगा. अब टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है. हाँ, कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट. कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट reverse the direction of rotor current, reverse the direction of rotor current in every half cycle. You can say in every half cycle. ठीक है. उसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास जो होता है, हाँ, कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है, कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटर करंट इन एवरी हाफ साइकिल. ठीक है. तो अगर उसको चेंज नहीं किया तो बेसिकली होगा क्या, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है. देखिए बेटा, होता क्या है बेसिकली, जो नॉर्मल देखिए आपके पास क्या होता है ना, दुनिया को किसी भी टॉर्क प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो, किसी भी मतलब किसी भी मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो. ठीक है. देखिए क्या ना कि एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ए वाली है और दूसरे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ए वाली है. ठीक है. सपोज अगर मैं बोलूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड F1 है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड F2 है. ठीक है. इसका ये जो पोल है दिस इज, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो अभी से उसके दो डायरेक्शंस रहेंगे. ठीक है. मैं उसको ऐसा दिखा देता हूँ और इस टाइप से उसको दिखा देता हूँ. ठीक है. और इसको नाम दे देता हूँ मैं. ठीक है. ये फील्ड F1 है, इसका ये N है और ए नॉर्थ है और ये साउथ है. सिमिलरली दिस इज द फील्ड कि जिसमें ये N है और ये क्या आपके पास एस है, साउथ पोल है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, टॉर्क प्रोड्यूस करना है. टॉर्क प्रोड्यूस करना मतलब, या टॉर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो ताकत लगती है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट एनीथिंग, इट इज कॉल्ड एज द टॉर्क. नॉर्मल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो टॉर्क मतलब क्या, किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो ताकत लगेगी, दैट विल बी नथिंग बट द टॉर्क. अब मुझे एक बात बोलिएगा, टॉर्क इसमें किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, इसमें चीज घूमेगी कैसे, अगर सपोज मशीन होगी तो मशीन घूमेगी कैसे. अब सिंपल इसकी बात कीजिएगा. देखिए ये क्या है बेटा, नॉर्थ है और ये भी क्या है, नॉर्थ है. नॉर्थ क्या करेगा, रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अरे भाई रिपल करेगा. सिमिलरली साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा. बिल्कुल सही है. मैं कह सकता हूँ नॉर्थ और साउथ कैसे है, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. देखिए ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो नॉर्थ और साउथ, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इसने इसको अट्रैक्ट करने की वजह से होगा क्या, मतलब इसने इसको अट्रैक्ट किया और इसने भी इसको अट्रैक्ट किया. ठीक है. अब अट्रैक्ट करने की वजह से होगा क्या, देखिए जो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी. दिस विल बिकम, आगे देखिएगा, दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम साउथ. ठीक है. अब ये देखिए ये होगा क्या, इसकी वजह से क्या होगा ना, ये रोटेट करके यहाँ तक चला जाएगा, ये रोटेट करके कहाँ तक चला जाएगा, ऐसा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा. तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे साउथ और ये बन जाएगा आपके पास क्या, नॉर्थ. ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा. समझ में आ रही बात. अब ये इस तरीके से होने की वजह से अगर आपने सपोज अगर इसका पोलैरिटी चेंज नहीं किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका पोलैरिटी चेंज नहीं किया तो ये क्या कर जाए, तो लॉक हो जाएगा भाई. ये तो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा. तो मोटर कैसे घूमेगी आपके, मोटर घूमेगी कैसे, क्योंकि ये तो मतलब ये तो यही पे आ गया ना, तो चेंज हो ही नहीं रहा है, रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो घूमेगी कैसे मोटर. सिंपल अगर मैं उसमें और एक चेंज कर देता, सपोज ये अगर यहाँ से अगर ऐसे जैसे भी ये इस इंस्टेंट तक पहुंच गया, तुरंत अगर इसका पोलैरिटी यहाँ पे ऐसा एन हो चुका होता और ये वाला जो नीचे वाला इसका पोलैरिटी अगर एस हो चुका होता, तो इन दोनों की वजह से क्या होता है भाई, ये एन तो कभी एक साथ में रह ही नहीं सकते हैं. दोनों क्या एन कभी एक साथ रह ही नहीं सकते. ये डायरेक्टली ऐसा उसको ये कर देता. मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ये वाला जो कंडक्टर होता है डायरेक्टली उसको इस तरीके से आ जाता और ये वाला जो था ना डायरेक्टली उसका पोजीशन डायरेक्टली ऐसा कुछ हो जाता. मतलब जो ऐसा वाला है उसका डायरेक्टली पोजीशन इस टाइप से हो जाता. तो कुछ भी हो जाए लेकिन इन दोनों का साथ होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि भाई ये डायरेक्टली उसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा. लॉक कर दिया तो उसको मतलब रोटेट होने ही नहीं देगा. रोटेट कैसे हो पाएगा भाई, समझ नहीं पा रहे हो मेरे हिसाब से आप लोग. ठीक है.
समझ आ गया अभी? आ गया? हाँ ठीक है, अभी आना है। ठीक है, तो पॉसिबल क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे भी आपकी मशीन यहाँ से जब यहाँ पे आ गई तो ये उसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। लॉक कर देगा मतलब ये ऐसा हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि उसको पकड़ के रखेगा ना, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ ऐसे हो जाएगा। अपन को तो ऐसा नहीं चाहिए, अपन को तो रोटेटिंग कंडक्टर चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी है, एक तो तुम इसको चेंज कर दो, जो मतलब क्या है ना, कंडक्टर का जो पोलैरिटी उसको चेंज कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि साउथ की जगह पे नॉर्थ हो जाना चाहिए, और जो यहाँ पे कि नॉर्थ था, नॉर्थ की जगह पे साउथ हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से क्या है ना, जैसे भी आपका कंडक्टर यहाँ पे आया तो आपको तुरंत पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसा पता चल रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली रिपेल करेंगे। और उसका जो इनर्शिया था, इनर्शिया की वजह से उसका जो एक्चुअल रोटेशन था वो कैसा था, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद ऐसा रिटर्न नहीं आएगा, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाने की वजह से ऐसा हो जाएगा। तो क्या करेगा फिर, वो घूमेगा इस टाइप से, क्या करेगा, घूमेगा। फिर ये क्या है ना, इस तरीके से आ जाएगा। फिर जैसे जैसे थोड़ा उधर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर वो चलता रहेगा। फिर क्या रहेगा ना, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, इस टाइप से रहेगा। समझ में आ रही बात? सर अगर सपोज आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर सपोज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का अगर कंडक्टर चेंज कर देता तो क्या होता? चलता भाई, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, देखिए अब मैं समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, ये वाला ऊपर वाला। सपोज अगर आपने इसको चेंज कर दिया होता तो ये तो क्या था पहले, ये तो पहले नॉर्थ था, अब ये क्या, इसको साउथ बना दिया, इसको क्या बना दिया, साउथ बना दिया। सिमिलरली ये क्या था, ये तो साउथ था ना, अब इसको नॉर्थ बना दिया, अब इसको क्या ना आपने नॉर्थ बना दिया। भाई मुझे एक बात बोलो, जैसे भी आपने इसको नॉर्थ बना दिया होता तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते, रिपेल करते मतलब घूम जाती चीजें। साउथ साउथ क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब क्या, चीजें घूम जाती, मतलब क्या ना, ये कंडक्टर एक जगह पे ऐसा स्टेडी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता अगर दोनों में से किसी एक का पोजीशन अगर आप चेंज नहीं करें तो। क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों में से अगर किसी एक का पोजीशन चेंज नहीं करे तो पॉसिबल नहीं है। सर मुझे ये जो समझ में समझाया ना, आप ये तो समझ गया, लेकिन डीसी मशीन में किस तरीके से होगा उसके बारे में समझा दीजिएगा, क्योंकि ये मैं जो समझ गया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, डेफिनेटली सोच रहे होंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सोचिएगा मत, आप इसके बारे में ज़्यादा सोचिएगा मत। अब मैं मुझे समझाने दीजिएगा, और मैं जो समझाऊंगा उसके बारे में आप सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपके पास एक ऐसा कोई मशीन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज आपके पास ऐसा कोई एक मशीन है। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है, अब देखना मैं जो बोलूँगा वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जो भी कुछ बोलने वाला हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या एक आर्मेचर है, क्या है आपके पास एक आर्मेचर है, ठीक है। अब देखिए इसके जो कंडक्टर होने वाले हैं, यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, यहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज व्हाट साउथ पोल, दिस इज व्हाट साउथ पोल, इस तरीके से होने वाला है। सपोज अगर मैंने कंडक्टर यहाँ पे रख दिया होता, सपोज अगर मैंने कंडक्टर यहाँ पे रख दिया होता और इसको मैंने क्रॉस बोला होता और इसको मैंने मैग्नेट डॉट बोला, मैं कुछ भी मान के चल रहा हूँ, देखते हैं कि सारी चीजें अपने आप खुलती जाएगी यार, अपन को पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अगर ऐसे में मान के चलाओ तो देखिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, कंडक्टर में करंट इधर एंटर कर रही है और इधर से क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो ऐसा मतलब ऐसा कभी पॉसिबल है, कभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, तो मतलब जीरो इंड्यूस ईएमएफ कंडीशन में आप कैसे कह सकते हो कि ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन अलग है। फिलहाल अपन को उसके बारे में ज़्यादा बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा केस में कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, तो गलत ही है, ठीक है। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्या, बिल्कुल सॉरी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए अगर मैं ऐसा रख दूँ और इसको अगर सपोज मैं ऐसा कर दूं, इसमें देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके डायरेक्शन देखिए, तो देखिए ये करंट एंटर कर रहा है, फ्लक्स इससे क्या कर रहा है ना, लीव कर रहा है, नीचे आ रही है डायरेक्शन, मतलब क्या इसमें जो आ रहा है, जो डायरेक्शन आ रही है कैसे आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस तरीके से आने वाला है, इसका जो फ्लक्स आने वाला है इस तरीके से आने वाला है। और आपको पता है कि यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, इसका मतलब कौन सा बनेगा, दिस विल बिकम नॉर्थ, दिस विल बिकम व्हाट साउथ। सॉरी आप ऐसे कैसे कह रहे हो बेटा, बीच में जो है ना आपके पास मटेरियल है, मटेरियल से जब ये में जो फ्लक्स निकलता है तो मटेरियल में क्या किस में एंटर करता है, मटेरियल में साउथ से एंटर करता है। एयर में किस में एंटर करता है, नॉर्थ से एंटर करता है, नॉर्थ से क्या करता है, लीव करता है, मतलब नॉर्थ से एंटर करेगा एयर में, उसके बाद साउथ में जाएगा, साउथ के थ्रू वाया एयर और नॉर्थ में एंटर करेगा, इस टाइप से, ठीक है। देखिए नॉर्थ है और ये साउथ है, ये क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये वाली जो रोटर है उसका घूमने का कंसेप्ट देखना है, मतलब कि इसमें टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, बेसिकली इसको पढ़ना है अपन को। अब देखिए मैं ना इस और रोटर बेटर ज्यादा कुछ निकालूंगा नहीं, सिंपल चीजें मैं बताऊंगा। देखिए किस टाइप से, अब ये नॉर्थ है तो देखिए मैं इसको नॉर्थ बोल रहा हूँ, और ये नॉर्थ किसका बेटा, फील्ड का नॉर्थ है, ये किसका फील्ड का नॉर्थ है, और ये किसका है, आर्मेचर का, किसका आर्मेचर का है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखिए ये नॉर्थ बन गया यहाँ पे, सिमिलरली ये वाली बात जो बन गई आपके पास, दिस इज ऑल्सो ये साउथ है एंड दिस इज नॉर्थ, इस टाइप से है। और आपके पास क्या है ना, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो देखिए ये साउथ यहाँ पे आ गया आपके पास, और ये नॉर्थ कहाँ पे है ना, यहाँ पे आ गया, इस टाइप से। अब देखना है कि इसमें टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होने वाला है। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास दो फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है, दो फ्लक्स का होना बहुत जरूरी है टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए। समझ में आ रही बात? देखिए मेरे पास एक जो फ्लक्स है ये फील्ड की वजह से आ रहा है, भाई फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है देखिए किस तरीके से आ रहा है, फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है देखिए किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है।
ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अगर ये इस तरीके से आ रहा है और इसका अगर फ्लक्स के बारे में देखा जाए तो इसका फ्लक्स देखिए, उसको हॉरिजॉन्टल, इसको क्या है ना वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है ना, इसको परपेंडिकुलर इसका फ्लक्स है, किसका आर्मेचर का फ्लक्स परपेंडिकुलर है और फील्ड का कैसा हॉरिजॉन्टल है, मतलब कैसा ना दोनों के बीच में देखा जाए तो 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कटिंग पॉसिबल है, बिल्कुल भाई फ्लक्स तो कट ही हो रहा है, समझ में आ रही बात, इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें क्या है ना, टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होगा इसके बारे में अपन को देखना है, फोर्स किस तरीके से लगेगा, फोर्स के बारे में देख लेते हैं, फिर अगर आपको फोर्स पता चल गया तो आप आराम से उसमें टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क के बारे में पता कर लोगे, टॉर्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। फोर्स के लिए सिंपल क्या कीजिएगा, लेमिंग्स जो आपके पास लॉरेंट फोर्स होता है उसमें क्या होता है आपके पास BIL साइन थीटा, ठीक है, तो उस टाइप से आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। फोर्स के लिए ज़्यादा मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, टॉर्क के बारे में डिस्कस करूँ, टॉर्क डिस्कस करते हैं, फोर्स वगैरह इधर उधर नहीं जाते, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए नॉर्मल केस है आपके पास, इनिशियली आपके पास जो कंडीशन दी आपने, इनिशियली सपोज उसको सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद आपके पास ये कंडीशन है, तो इसकी वजह से देखते हैं कि यहाँ से उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सा डायरेक्शन में होने वाला, ठीक है। देखिए किस तरीके से नॉर्थ साउथ है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ है अट्रैक्ट करेंगे। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, भाई मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल तो मतलब ये तो डायरेक्टली ऐसा इधर चले जाएंगे, तो और साउथ साउथ कैसे ऐसा इधर चले जाएंगे, उससे बेटर क्या हो जाएगा ना, ये इसको इधर कर लेगा, मतलब दोनों में से जिसका फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ना उसके और लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। क्लास में भी कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं तो सब लोग उनसे डरते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखिए ये कैसे दोनों पावरफुल हो, ऐसा मान के चल रहा हूँ, अगर ये दोनों बहुत पावरफुल है तो जो छोटे होंगे जिनकी पावर कम है तो ये क्या करेंगे, इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर अट्रैक्ट होंगे तो देखिए आपका जो मशीन है इस टाइप से ऐसा घूम के चलेगा, इस टाइप से, लेकिन ये डायरेक्टली इतना जल्दी ये घूम नहीं जाएगा, तो उसका थोड़ा देखते हैं कि कंसेप्ट किस तरीके से आएगा। अब देखिए ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, इस टाइप से आएगा। अब ये जो है ना ये थोड़ा इधर से घूम के, मतलब उसका मैं एक्चुअल पोजीशन ऐसे दिखा देता हूँ डॉटेड से, और अभी जो घूम के जो आया है वो थोड़ा इस तरीके से, मतलब कि ये जो ऐसा था ना ये घूम के ऐसा होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो देखिए अपन उसका पोजीशन भी दिखा देते हैं यहाँ पे, दिस इज नॉर्थ, सॉरी दिस इज साउथ, दिस इज व्हाट, दिस इज साउथ एंड दिस इज व्हाट नॉर्थ, इस टाइप से होगा आपके पास, ठीक है। उसका एक्चुअल पोजीशन था, ये याद रखना कि आप भूलना नहीं इसको, इस टाइप से था। इसकी वजह से होगा क्या, देखिए ये ना इधर की ओर घूमने के लिए उसका दिस इज टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स दिस वन इज ऑल्सो टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स दिस वन, इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। और उसको थोड़ा अगर कुछ समय के बाद अगर देखा जाए तो देखिए ये दोनों क्या है ना एक दूसरे के इसमें आ जाएंगे, मतलब कैसा, ये जो नॉर्थ है ये नॉर्थ रहेगा इस टाइप से, और ये जो साउथ है ये साउथ रहेगा इस टाइप से, ठीक है। अब ये वाला जो ये होगा आर्मेचर का जो साउथ रहेगा वो इस तरीके से आ जाएगा, और जो नॉर्थ रहेगा इस तरीके से आ जाएगा, इस टाइप से रह जाएगा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये वाला तो वही कंडीशन बन गया कि जो कंडीशन आपने यहाँ पे समझाया था, जब दोनों कंडक्टर एक दूसरे के एक ही लाइन में आ गए थे तो उस टाइप से, इसी टाइप से तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो दोनों तो देखिए एक ही लाइन में आ गया अभी, तो उसमें देखा जाए बस इसमें मैंने वर्टिकल दिखाया, उसमें हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ मैं, तो उसकी वजह से हो जाएगा क्या कि ये वाला जो आर्म है, जो ये वाला जो पोल है इसकी अगर फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो ये तो उसको डायरेक्टली पूरा ऐसा अट्रैक्ट करके रखेगा, और ये वाला जो उसका बहुत ऐसा अट्रैक्ट करके रखेगा, दोनों एक दूसरे को, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला एन को एस वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि उसको हिलने ही नहीं दे रहा है, तो आर्मेचर को डायरेक्टली उसी इंस्टेंट पे उसी पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, उसको उसी पोजीशन पे तो उसको भी डायरेक्टली उन्होंने पकड़ के रखा है, उसको हिलने नहीं दे रहे, तो सलाह जा ही नहीं सकता कहीं पे। ऐसा होगा तो मतलब आपकी रोटर तो घूम ही नहीं पाएगी, तो उसको घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने बोला तो दो सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने लिख के दिया टॉर्क प्रोडक्शन के लिए, मैंने क्या बोला, फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द टॉर्क पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल्स शुड बी चेंज्ड इन एवरी हाफ साइकिल। क्या बोला है मैंने यहाँ पे, पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल शुड बी चेंज इन एवरी हाफ साइकिल। मैंने दोनों को चेंज करके, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुम फील्ड को चेंज कर लो, नहीं तो किसको चेंज करो, जो आर्मेचर की बात कर रही है उसको चेंज करो, एक तो फील्ड या आर्मेचर, दोनों में से किसी की पोलैरिटी को चेंज कर लो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया तो बेटा उसमें टॉर्क प्रोडक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉर्क प्रोडक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए उसके आगे मैंने लिखा है कि कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटर करंट इन एवरी हाफ साइकिल। क्या बोल रहा हूं मैं, कम्यूटेटर एंड ब्रश सेगमेंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटर करंट इन एवरी हाफ साइकिल। अब रोटर करंट मतलब क्या, ये जो आर्मेचर है आपके पास इसका डायरेक्शन का करंट, ठीक है। अगर सपोज अगर इसमें अगर डायरेक्शन अगर उसकी एवरी हाफ साइकिल, देखिए नहीं हाफ साइकिल तो हो ही गया ना, स्टार्ट मैंने यहां से किया था ये, ठीक है। जब मैंने उसको स्टार्ट यहां से किया तो देखा हाफ साइकिल तो उसका यहीं पे हो गया, ठीक है। और जब मैं जहां से स्टार्ट किया, जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां पे अगर कंप्लीट मतलब वहीं पे आ जाएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, और उसके आधा ही आ गया है, ऐसा ही आया है,
तो ये क्या आधा साइकिल बना, जब ऐसा हो जाएगा तो पूरा साइकिल बन जाएगा। इसका मतलब क्या, ये तो आधा साइकिल ही हो रहा है, और आधा साइकिल हो रहा है, और अगर इसमें दोनों में से किसी के भी पोल्स अगर चेंज नहीं हुए तो इसकी वजह से होगा कि आपके रोटर जो कि रोटर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रोटर को तो डायरेक्टली उसी इंस्टेंट पे क्या कर देगा, लॉक कर देंगे रोटर को, तो घूम ही नहीं पाएगा रोटर। तो इसका मतलब क्या, देखिए ये जो रोटर रहेगा आपके पास, उसके ऊपर जो कंडक्टर रखे होंगे वे उसको घूमने नहीं देंगे, उसको डायरेक्टली ऐसा मतलब कि पकड़ के रखेंगे, तो कहीं जा ही मत, इस टाइप से। हाँ, अगर मैंने उसके पोल्स अगर चेंज कर दिए होते अभी, मतलब या पोल्स अगर सपोज अपने पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है, जैसे कि मैंने उसमें बोला कि ब्रश एंड कम्यूटेटर सेगमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है कि जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, उसके पोल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन एवरी हाफ साइकिल यू कैन चेंज द पोल्स ऑफ दिस वन। आप देखिएगा पोल्स को अगर मैं चेंज कर दिया तो एस था तो ये एन बन जाएगा, और जो एन था ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। अगर ये ऐसा होगा तो मुझे एक बात बोलिए ना, इसके पहले आपकी जो रोटर थी कौन सा डायरेक्शन में घूम रही थी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेप से घूम रही थी, अभी भी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। जैसे भी घूम के यहाँ तक आ गई तो या भाई ये तो क्या हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो डायरेक्टली रिपल्शन हो रहा है, तो मतलब रिपल्शन मतलब ऐसा थोड़ी ना हो डायरेक्टली ऐसा हो जाए, डायरेक्टली उसका इनर्शिया की वजह से डायरेक्टली नीचे चली जाएगी, बहुत जल्दी नीचे चली जाएगी। क्या हो जाएगी, रोटर विल नॉट स्टॉप at that instant, it will fall back very soon, it will fall back very fastly। तो ठीक है, तो रोटर क्या कर जाएगी आपके यहां से बहुत जल्दी क्या कर जाएगी, आगे चली जाएगी, क्या कर जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी, ठीक है। फिर ये भी क्या है ना उसको, मतलब कि ये भी तो मतलब रिपल्शन ही है, और ये भी क्या रिपल्शन ही, दोनों जगह से रिपल्शन, तो तुरंत ये क्या कर जाएगी, अपना इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू कर जाएगी, उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, आगे कंटिन्यू कर जाएगी। आई होप कि शायद आपको टॉर्क प्रोडक्शन का कंसेप्ट समझ में आएगा कि टॉर्क बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस होता है डीसी मशीन में, ठीक है। वैसे किसी भी मशीन की जब आप बात करते हो कि चाहे इंडक्शन मशीन करो, डीसी मशीन करो, सिंक्रोनस मशीन करो, किसी भी मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए दो फील्ड का होना जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके देखिए पता चल रहा होगा कि दिस इज द फील्ड 1 एंड दिस आर्मेचर का जो फील्ड है उसका खुद का अलग फील्ड है, ठीक है। जो इसका जो फील्ड रहेगा आपके पास, दिस इज द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास आप क्या बोलोगे उसको अभी, कि दिस इज द फील्ड ऑफ व्हाट, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है किसकी, आपके पास जो मेन फील्ड होती है, मेन फील्ड की है, और एक इसकी आर्मेचर की फील्ड है। आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से है, आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेन फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रही बात। तो मेन जो आपके पास वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ से आ रहा है, परमानेंट मैग्नेट से आ रहा है, और इसका जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आर्मेचर से आ रहा है। अब आपके पास अगर आपने परमानेंट मैग्नेट अगर यूज किए होंगे तो आपको आर्मेचर की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं कि आप उसमें फ्लक्स प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकते हो, सॉरी टॉर्क प्रोडक्शन पॉसिबल कर सकते हो। क्योंकि मैंने दिखा दिया कि अगर आपने पोलैरिटी चेंज नहीं करे तो एक जैसे भी आप आधा हाफ साइकिल चलोगे तो आधा हाफ साइकिल के बाद तो आपके डायरेक्टली रोटर ही लॉक हो जाएगी, और रोटर अगर लॉक होगी तो भाई सवाल ही नहीं आएगा कि वो रोटेट कर पाएगी, घूम पाएगी। समझ में आ रही बात। तो उसमें से अगर आप चाहते हो कि आपका जो टॉर्क है वो सक्सेसफुली प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए दोनों में से किसी एक का भी अगर आप पोलैरिटी चेंज कर रहे हो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द सक्सेसफुल टॉर्क। अदरवाइज पॉसिबल नहीं कि आप उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आधी घूम पाएगी रोटर, लेकिन बाद में डायरेक्टली लॉक कर देंगे उसको, ठीक है। देखिए अब जो कंडीशंस है टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए, वो कंडीशन कौन कौन से, मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए कंडीशंस फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन, फॉर व्हाट, टॉर्क प्रोडक्शन, कौन कौन सा कंडीशन है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए आपके पास दो फ्लक्स होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको वहां पे बताया, एक स्टेटर फ्लक्स और दूसरा रोटर फ्लक्स। क्या स्टेटर फ्लक्स, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूं फाई एस, और दूसरा होता है रोटर फ्लक्स। क्या, रोटर फ्लक्स फाई आर। इस टाइप से होना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो स्टेटर फ्लक्स होगा और जो रोटर फ्लक्स होगा, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो सपोज अगर मेरे पास ये स्टेटर फ्लक्स है फाई एस, ठीक है, और जो स्टेटर का जो रोटर का जो फ्लक्स होगा, अब स्टेटर फ्लक्स के जो करस्पॉन्डिंग जो आएगा डेट विल बी स्टेटर एमएमएफ, मैं उसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ एफएस, ठीक है। और जो रोटर फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग जो एमएमएफ आएगा डेट विल बी व्हाट, एफआर, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे दूँ डायरेक्टली, दिस विल बी एफएस एंड दिस विल बी व्हाट, एफआर। इस टाइप से रहेगा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा मैं उसको एंगल डेल बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट एज व्हाट, एंगल डेल, ठीक है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा आपके पास, जैसे कि मैंने बोला कि दोनों के जो फील्ड स्ट्रेंथ है, कि मतलब कि मैंने बोला था कि आर्मेचर का फील्ड जो होगा वो वाला फील्ड, और जो मेन फील्ड होगा उसका जो फील्ड, उन दोनों के फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात। और मैं बताता था ना आपको वहाँ पे कि किसका फील्ड ज़्यादा है उसके ओर अट्रैक्ट करेगा, उस टाइप से मैं आपको बताता था, ठीक है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एमएमएफ, एफएस मल्टीप्लाई बाय एफआर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी साइन ऑफ एंगल डेल।
दैट विल बी व्हाट साइन ऑफ एंगल डेल, इस टाइप से होगा, ठीक है। दिस एंगल डेल इज कॉल्ड एज अ टॉर्क एंगल, दिस एंगल डेल इज कॉल्ड एज व्हाट अ टॉर्क एंगल बोला जाता है उसको बेसिकली, ठीक है। ये हुआ टॉर्क प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसके लिए और भी कुछ जो बेसिक जो उसके रिक्वायरमेंट जो कि बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं कि आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा आपकी मशीन में। कौन से, ठीक है, सपोज मैं स्टेटर पोल और रोटर पोल्स, स्टेटर और रोटर दोनों के पोल्स के बारे में बोलूँ तो बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ पोल्स, बोथ शुड हैव व्हाट इक्वल नंबर ऑफ पोल, स्टेटर एंड रोटर पोल्स शुड बी इक्वल, स्टेटर एंड रोटर पोल्स should be equal, should be what equal, stator and rotor poles should be equal। समझ में आ रही बात। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, फेज बिटवीन स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ शुड बी कांस्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, फेज बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ शुड बी कांस्टेंट, फेज बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ शुड बी कांस्टेंट, should be what constant। एंड तीसरा जो है जो कि बहुत जरूरी है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन दिस बोथ शुड बी कांस्टेंट, रिलेटिव स्पीड ऑफ, रिलेटिव स्पीड शुड बी कांस्टेंट, स्टेटर और रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा दैट शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। So these are the necessary conditions for production of the successful torque if you want to obtain it in case of the DC machine, ठीक है। आई होप कि शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसको एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल अपन को इंटरव्यूज में या ओरल्स में पूछे जाते हैं, और आपको इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पता होगा तो जब मैं इसके आगे जो भी चीज़ें समझाऊंगा आपको आसानी से समझ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।